जी सर। हाँ, तो मेरा कहने का बात ये है रफ़ी भाई जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमारी पहले 2 साल से पहले मुलाकात हुई थी और हमारे साथ माननीय हमारे आदरणीय रविंदर रैना जी और जुगल किशोर जी एमपी जी हमारे साथ गए थे। उन्होंने खुद ये माना था कि आपके डीडीसी इलेक्शन होने के फौरी तौर ये आपका महीने 1.5 महीने का जो मसला है इसको पूरा कर देंगे। लेकिन आज 2 साल हो गया है कि एलजी साहब को हमने कम से कम भी कोई 25 किलो मेमोरेंडम दे दिए, लेकिन वो आज तक हमारे से मिले नहीं है। लेकिन हमारा कहने का मुकाबला ये है कि जब तक हमारी पॉलिसी नहीं होगी तब तक हमारी घर की वापसी नहीं होगी। चाहे हमें डंडा चलाए सरकार, चाहे हमें लाठी चलाए, चाहे हमें कुछ करे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी पॉलिसी नहीं तब तक हमारी पॉलिसी नहीं। गोली छाती पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। पॉलिसी नहीं होगी तो घर वापसी नहीं होगी। लेकिन हमारा यही कहने का मतलब है, हम फिर भी कल जितने भी हमारे बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी के, बनी के, बसोली के, बिलावर के, खीरा नगर के, दयाला चक के, कठुआ के जितने भी मेरे साथी हैं, तमाम कल सभी जो हमारे लीड करने वाले मेंबर हैं वो सभी कल जम्मू जा रहे हैं। और जो भी हमारा कोर ग्रुप जो मीटिंग है फ्रंट वाला, वो जो भी जैसे भी आगे हमें जैसे भी हमें सचेत करेंगे, हम उस पर फोकस करेंगे। लेकिन सरकार अपना जितना मर्जी डंडा रवैया चला ले, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने लोगों की खिदमत की है, हमने सेवा की है। एक एमपी या एमएलए 5 साल या 6 साल लोगों की पब्लिक की सेवा करता है, उसको एचआरए लगता है, डीए लगता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन हमने 28 साल हो गए, हमारा 17 महीने का बेसिस बढ़ी है, एक वर्कर की 5.25 लाख रुपये बेसिस है। लेकिन सरकार ने हमारा आज तक हमारा जो काम किया हुआ, लोगों को हमने खिदमत की है, पानी दी है। जितने भी हमारे जम्मू प्रांत के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, अपनी मातृशक्ति जितने भी हमारे लोग हैं उनको हम सुबह पानी देते हैं। और एक वर्कर हमारा सुबह जाता है 11 बजे रात को घर पे, अपनी दुकान पे, बिजनेस पे, मतलब जहाँ पे भी हर आदमी को टाइम में सुविधा और पानी दे रहे हैं हम। ऑपरेटर जितने भी हैं हमारे, जितने भी मोटरमैन हैं, वो सभी काम कर रहे हैं। और जो टर्न का हैं, जितने भी हमारे जहाँ फील्ड में जो भी लड़के हैं वो भी काम कर रहे हैं लेकिन मेरा कहने का भाव है कि हमारे से काम भी लिया जाएगा, ऊपर से हमें वेतन भी नहीं दिया जाएगा। और जब हम रोडों पे जाते हैं तो वहाँ पे डंडा बरसाते हैं, चलता है, लाठी चलती है। फिर हमारे कमीशन सेक्रेटरी साहब अरुण कुमार मेहता जी कहते हैं ये कौन लोग हैं ये जम्मू में हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद या महीने के बाद ये जम्मू की अर्थव्यवस्था कर देते हैं। लेकिन हम भारत माता की जय बोलने वाले हैं, हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाले हैं। हम गोली हमारी छाती पे लगेगी, पीठ पे नहीं खाएंगे। जब तक हमारी पॉलिसी नहीं मिलेगी तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। सबसे पहले हमारी जो 70 महीने की पेंडिंग बेसिस है उसको दो, उसको बाद हमारी रेगुलर पॉलिसी बनाओ। हमने फिर भी गवर्नमेंट के आगे एक इल्तिजा की, विनती की, रिक्वेस्ट की कि आप 60,000 नहीं करो, आप फेज मैनर में करो, आप एक पॉलिसी बनाओ, आप एक सब कमेटी का एक अप्रूवल बनाओ। लेकिन फिर भी ये एलजी साहब माने, हमारे साथ हमारी जो टीम गई थी अंदर राज भवन में, कहा ठीक है ऐसे ही करेंगे। सरकार को चैलेंज है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी पीछे जितने भी हमारे बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, बीजेपी वाले हमारे जो 2 बार मिनिस्टर रहे हैं पीएचई मंत्री के, हमारे श्री आदरणीय श्री श्यामलाल जी स्पोलिया जी, पहले कांग्रेस में अभी बीजेपी में है। लेकिन फिर भी उनको इसका पूरा पता है। जैसे हमारे कोई अल्ट्रासाउंड करनी होती है या कोई भी करना हो तो उसका पूरा वेरीफाई, उसका चिट्ठा बड़ा होता है, उनको पता है। लेकिन उन्होंने फिर भी कमेटी बनाई, लेकिन ये दिल्ली भी गए। लेकिन हमारे से इतना डोरा मापदंड क्यों किया जा रहा है? जब भी हम सड़कों में उतरते हैं तो हमारे पे लाठीचार्ज कर देते हैं। चाहे जहाँ आप देखो, कोई अगर पोल पे चढ़ा है तो डेली बेच रहा है कोई ग्राउंड पे देखो कोई लीकेज पाए हुए है तो डेली बेच रहे हैं। जो अगर कोई पंपिंग कर रहा है मोटर में, वो भी डेली बेच रहा है। मेरा कहने का भाव है कि अगर यूटी बनी जम्मू कश्मीर का तो हम वेलकम करते हैं। हम कहते हैं, यहाँ पे कहते थे कि यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, लेकिन हमारे से भी ऐसे अत्याचार क्यों हो रहा है 28 सालों से? हमारी कोई सुनता नहीं है। अगर कहते हैं कि आपको पिछली सरकार में, अगर पिछली ने किसी ने गलती है तो उसकी कोई सिस्टम बनाओ, उसका कैटेगरी बनाओ, उसका सिस्टम आप कहते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे।
ये हमारी बात सुनते नहीं है। ये बताओ कि ये कौन सा अच्छे दिन आने वाली सरकार है। जी। यहाँ पे मांडली में हमारे यहाँ द्रुंगसगेट में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी। यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी जवानी क्यों उसके घर क्यों उसका सिस्टम ख़राब कर रहे हैं। जी। लोग काम करने वाले और मशक्क़त करने वाले हैं, और जितने भी लोग हैं ये ग्राउंड पे काम कर रहे हैं जी। और आज इनको अगर 9,000 रुपया पे मिल रही है, 300 रुपया दिहाड़ी, तो लेकिन ये पैसा आ रहा है। पहले कहते थे ये किसने लगाया, ये कहाँ से आए, कभी हमारा नाम कैंसर डाल दिया, कभी हमारा पाव की घंटी डाल दी, कभी कहते हैं कि ये बोलते हैं हमने इनको ऑनलाइन किया, ये किया, वो किया। ऑनलाइन से रहना साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे आदरणीय स्टेट यूनिटी के प्रधान हो, ऑनलाइन से हमारा पेट नहीं भरेगा जी। जब तक हमारे पेड़ में अनाज या फुल्का या रोटी नहीं जाएगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे जी। और आने वाली नस्लें हैं जो हमारी, उनको बढ़ाना है। आप कहते हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कैसे बढ़ाएंगे जिसको 70 महीने की बेसिस नहीं मिली है, जिसको टाइम पे जिसकी आती भी है, अगर 3 महीने की अगर गवर्नमेंट अलॉटमेंट करती है तो 3 तारीख को बेसिस आती है, तनख्वाह मिलती है सेक्टर से, तो वो हमें 18 या 20 महीने या 22 तारीख को मिलती है अगले। जी। ठीक है, जैसे परमानेंट की एम्प्लॉय की साहब जी, आरसे से रफीक साहब जी, ऐसे उनकी डलती है तो हमारी भी ऐसी डलनी चाहिए, क्योंकि हम उनसे बराबर काम कर रहे हैं। जैसे 80,000 का एम्प्लॉई है, वैसे वो काम कर रहा है। देखो यूटी में इन्होंने ऐसी तब्दीली की, एम्प्लॉई को क्या किया कि उनका यूटी में उनका रेट आगे बढ़ावा किया, साथ में दूसरा उन्होंने इतने तक परमानेंट एम्प्लॉई को वो किया, उनके बच्चे के लिए 1 साल का 50,000 वो भी दिया डोनेशन। लेकिन हमें क्या मिला, हमें 28 साल से मिला गया। हम जब भी जाते हैं तो ये हमारे साथ हमें भाजपा से जी, लेकिन हमें ये दुख है कि 2014 से पहले इन लोगों की, इनको पता है, मैं अपने मुख से नहीं बोलना चाहता हूँ, इनको खुद हमारे से ये सीनियर और सिटीज़न है, इनको पता कि हमारी ग्राउंड की आती जी।